तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वो जाके देख लेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एंगल्स। पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था लाइंस किसको बोलते हैं। लाइंस वाला टॉपिक हमने पूरा ख़त्म कर दिया था। इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे हम एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम कोण। कोण से हमारी परिभाषा सिर्फ इतनी है ही कि दो रेखाओं के बीच झुकाव, यानी कि ये दो रेखा हो गई हमारी, ये हमारी 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई। इन दोनों के बीच ये जो झुकाव है इसी को हम कोण बोलते हैं। यही हो गया हमारा कोण। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हमारे कोणों के कितने प्रकार होते हैं। इस चीज़ को हम समझेंगे अपने क्वाड्रेंट से। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सबको पता है। ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है, ये और यहाँ पे होता है हमारा 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पे घूम फिर के एंड में अपना 360 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आता है हमारा वो एंगल आता है, या तो वो एंगल हमारा 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा, यानी कि, और 90 से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, इसके अंदर जो एंगल आएंगे हमारे, यानी कि जो थीटा होगा हमारा वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। हिंदी में बोलेंगे उसको न्यून कोण। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री को हम बोलते हैं राइट एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण। इसके बाद में आता है हमारा थीटा। थीटा जो होगा वो हमारा 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा हमारा। ठीक है, यह आ जाता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। इसको बोलते हैं हम अधिक कोण। इसके बाद में लाइन आ जाती है हमारी ये वाली 180 डिग्री की सिंपल लाइन। इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं हम। 180 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, मैं यहीं पर लिख देता हूँ ज़रा। 180 डिग्री वाली आ जाएगी हमारी स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सीधा कोण। फिर बचता है हमारे पास 180 डिग्री से बड़ा। अब यानी कि थीटा जो होगा वो हमारा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। वो हमारा इन दोनों क्वाड्रेंट में आएगा, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको वृहत कोण। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे एंगल्स। यानी कि जो हमारा थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से कम होगा, तो हम उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल और हिंदी में बोलेंगे हम उसको न्यून कोण। उसके बाद में आता है हमारा 90 डिग्री वाला राइट एंगल, जिसको हम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं समकोण। उसके बाद में आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हिंदी में हम अधिक कोण बोलते हैं। इसके अंदर हमारा थीटा जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। उसके बाद में आता है हमारा एंगल स्ट्रेट एंगल, ये वाला 180 डिग्री वाला। इसको 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं हम सीधा कोण। इसके बाद में जितने भी एंगल आएंगे वो आएंगे हमारे 180 डिग्री से तो बड़ा होगा वहाँ पर थीटा, और 360 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम बोल फ्लेक्स एंगल और हिंदी में बोलेंगे वृहत कोण। ठीक है, अब आगे की चीज़ समझते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने एंगल बाइसेक्टर। अभी हमने देख लिया कि हमारा कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, और थीटा हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से बड़ा है, या 90 से छोटा है, या 180 से छोटा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। अब हम चलते हैं अपने एंगल बाइसेक्टर की तरफ। अब हमारे पास एंगल बाइसेक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं होता क्या है। पहला होता है हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं हम अंतःकोण समद्विभाजक। अब पहले हम इसको समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है,
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, हिंदी में हम बोलते हैं इसको अंतःकोण समद्विभाजक। अब इसको हम समझते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे पास कोई ये एंगल है, ये अभी हमें पता नहीं कितने का, उससे हमें कुछ लेना देना भी नहीं, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा ए ओ बी, ए ओ बी है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमारा अभी ये एंगल है ये वाला। अब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर करेगा क्या, ये एंगल मान लिया जैसे हमने 60 डिग्री का है ये, ठीक है, हमने मान लिया 60 डिग्री। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमारा ये होता है। अब एक होता है हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं बाह्य कोण समद्विभाजक, ठीक। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। अब जैसे हमारे पास यही एंगल था, ये तो हो गया इसका इंटरनल एंगल। अब इसका जो होगा, अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी सी, ये हमने अभी एक लाइन इधर बनाई, तो जो इसका एक्सटर्नल एंगल होगा हमारा ये वाला होगा, यही होगा। अब ये हमारा जो भी होगा, ठीक है। अब जो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, ये इसको दो बराबर भागों में बांट देगा एक्सटर्नल एंगल को। अगर ये हमारा एल्फ़ा, ये दो बराबर भागों में बांट देगा एल्फ़ा और एल्फ़ा, चाहे तो जैसे अब हम इसको 60 मान लें, तो ये हमारा 120 बचेगा, तो हमारा ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ओवरऑल ये था हमारा 120 डिग्री, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ने क्या करा, 60-60 बराबर बराबर भागों में बांट दिया, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो हमेशा दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। अब इनसे हमारी एक थ्योरम निकलती है, उसको ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। अब जैसे ये हमारा हो गया एंगल, ये हमने एंगल बना लिया। अब इस पर जैसे हमने दोनों इसके बाइसेक्टर ड्रॉ करे, एक अंदर वाला इंटरनल वाला, यानी कि अंतःकोण समद्विभाजक, एक ये हो गया, और एक हमने एक्सटर्नल से करा, यानी कि ये। इन दोनों के बीच में हमेशा जो एंगल बनेगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। अब इसको समझते क्यों होगा भाई। अभी यहाँ पर हमने अल्फ़ा अल्फ़ा में बांट दिया था ये, यानी कि ये इतना अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, इसको बीटा मान लेते हैं, ये बीटा तो ये भी बीटा। क्लियर इतनी बात, तो दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा वो। अब हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल कितने का होता है हमारा, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है, यानी कि एक लाइन पे बने हुए सारे कोणों का सम 180 होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री के। क्लियर है इतना। अब ये कितने हो गए हमारे पास, दो हम कॉमन ले लेते क्योंकि हमारे पास दो ही अल्फ़ा हैं और दो ही बीटा हैं, दो कॉमन लेते ही एल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 180, और जब हम इसको दो से काटेंगे, दो से काटते ही हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। और यहाँ पर हमारे पास एक एक एंगल अल्फ़ा है और एक एंगल बीटा है, तो इसलिए ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये वाली लाइन और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस चीज़ को याद रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं हम दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पूरक कोण। ये क्या होते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनमें भी दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री के बराबर हो। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। इसके अंदर क्या होता है हमारा, इसके अंदर हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम, ठीक है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल तरीके से देखें तो हमारा सी पहले आता है,
सी पहले आता है और हमारा 90 छोटा होता है, तो जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे उनका सम हमारा 90 डिग्री होगा। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारा एस बाद में आता है, तो और 180 डिग्री हमारा बड़ा है, तो सप्लीमेंट्री का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री।